वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में संख्याओं और भिन्नों का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त निकालना मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। यदि इससे पहले इस टॉपिक में कोई आपको डाउट रह जाता था तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सारे के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। और जब भी आप मैथ या रीजनिंग कोई भी टॉपिक पर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसको बेसिक लेवल से समझना है। यदि उस टॉपिक को आप बेसिक लेवल से समझ गए और बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपने हल कर लिए तो चाहे जैसा क्वेश्चन उस टॉपिक पर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भिन्नों का हम लासा निकालते हैं और भिन्नों का जो मासा निकालते हैं, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, जो भी आपको निकालना है, जैसे कि भिन्नों का लासा निकालना है तो भिन्न होता है हमारा अंश बटा हर। तो जो हमें निकालना है यहाँ, जैसे लासा निकालना है तो अंशों का हम लासा निकालेंगे, इसमें हमें मासा निकालना है महत्तम समावर्त तो अंशों का हम मासा निकालेंगे और बचा जो उसको बटे में निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर लासा अंशों का निकाल दिया तो बटे में बचेगा हमारा मासा। इसी तरह भिन्नों का जब हम महत्तम समावर्त निकालेंगे तो अंश का महत्तम समावर्त निकाल देंगे और बचा हमारा लासा तो हरों का हम लघुत्तम समावर्त निकाल देंगे। एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए प्रश्न के साथ मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। जो एलसीएम होता है हमारा, उसका जो हमारा डेफिनेशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्त या एलसीएम कहलाती है। तो जैसे हम कोई संख्याएं मान लें 3, ये 3 हो गया और ये 12 हो गया, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो जो हम बेसिक लेवल से पढ़ते हैं स्कूल लेवल से, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। ये 3 लिख लिया और ये 12 लिख लिया। अब इसको हम ऐसी संख्या से सबसे पहले भागा देंगे जिससे दोनों में भागा चला जाए। तो 3 ही है तो 3 से दे लेते हैं, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, 3 चौका 12। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 हो जाएगा। तो जो दी हुई संख्याएं हैं हमें 3 और 12, यदि 12 में आप 3 से भागा देंगे तो भी चला जाएगा और 12 में 12 से भागा देंगे तो भी भागा चला जाएगा। तो 3 और 12 का एलसीएम हो गया आपका 12। इसी तरह जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं आपको दी जाएंगी उनका महत्तम समावर्त होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जैसे 3 और 12 है, इसका यदि हमें एचसीएफ निकालने को बोला जाए तो आपका मैं इसका एक ट्रिक बताता हूं। जो इनमें से जितनी भी संख्या दी हुई है सबसे छोटी संख्या आपको लेना है और उस संख्या का से ही आपको जो है देख लेना है किस में भागा जा रहा है। जैसे 3 है तो 3 में यदि हम 12 से भागा दें तो चला जाएगा और 3 से बड़ी संख्या आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपको दोनों संख्याओं को विभक्त करना है। तो 3 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। चलिए प्रश्न के साथ मैं आपको और आसानी से बताता हूं। संख्याओं 25, 15, 5, 35 का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना है तो लघुत्तम निकालते हैं हम एलसीएम। तो 25, 15, 5 और 35 ये 4 संख्याएं हमें दी हुई हैं। वैसे ही स्कूल लेवल से जैसे हमने निकालना सीखा है वैसे ही हम निकालेंगे बिल्कुल। तो यहाँ कॉमन संख्या से भाग देते हैं हम, तो 2, 3 से तो भाग जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा। तो 5 25, 5 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, 7 पना 35, 7 मिल जाएगा। अब परस्पर ये अभाज्य संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे सभी में भागा चला जाए, तो हम इनका सीधा गुणा कर सकते हैं। तो 7 × 21 और 21 का गुणा जब आप 5 से करोगे तो 105 और 105 का 5 से गुणा करोगे तो 525 आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और दूसरा हमें महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम निकालते हैं ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई सभी संख्याओं में भागा चला जाए या वो विभक्त हो जाए। तो 5 है, हमने यहाँ पे निकाला था, एक ही ऐसी संख्या है 5 जिससे इन सभी में भागा चला जाए, तो एचसीएफ हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जब भी आप लघुत्तम समावर्त निकालते हैं तो आपको सभी संख्याओं को साथ में भागा देना है। सबसे पहले हम कॉमन संख्याओं से भाग देंगे, जब कॉमन संख्याओं से भाग नहीं जाएगा तो हम उनका सीधा गुणा करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं।
और ऐसी संख्या फिर आपको देखना है जो दी हुई सभी संख्याओं में आपको भागा दे दे और बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पे 5 था तो 525 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संख्याओं 13, 7, 5 का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 13, 7 और 5। तो आप देखिए ये अभाज्य संख्या है, ना ही 13 में किसी संख्या से भाग जा रहा है, ना 7 में और 5 में। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं से और 1 से भागा जाए। जैसे 13 है तो 13 में खुद से 13 का भागा जाएगा और 1 का। तो ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जब आपको अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त LCM निकालना है तो आप डायरेक्ट इनका गुणा कर सकते हैं। तो 13 का गुणा 7 में करेंगे 91, और 91 का गुणा 5 में करेंगे तो 455 आपको मिल जाएगा। तो LCM मिल गया आपको 455। और जब SCF आप निकालेंगे तो जब भी अभाज्य संख्या दी हुई हो तो उनका SCF हमेशा 1 होता है, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी या छोटी हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्याओं का LCM निकालने के लिए उनका हम सीधा सा गुणा कर देंगे, और जब अभाज्य संख्याएं हमें दी हुई हों और SCF निकालना है तो उनका SCF हमेशा 1 होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, बहुत सारे वीडियो मैथ और रीजनिंग के पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। तो चैनल पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज भी अपलोड किया जाता है, और साथ ही साथ कुछ समय बाद मैथ, रीजनिंग, GK और GS सभी का 40 क्वेश्चन का मैं सेट लाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और आप टेस्ट देकर अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आपको कितना और प्रिपरेशन का भी आवश्यकता है। ये हमारा भिन्नों वाला प्रश्न है। यहाँ पर हमें 4 भिन्न दी हुई हैं और हमें LCM निकालना है। तो भिन्नों का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ LCM निकालने का। जब हम किसी भी भिन्नों का, जितनी भी भिन्न हमें दी हुई हैं और उनका हमें LCM निकालना है, तो जब आप LCM निकालेंगे तो आपको याद रखना है भिन्न होता है हमारा अंश बटा हर। तो जब आप LCM निकालेंगे भिन्नों का तो अंश का आपको निकालना है LCM और हर का निकालना है SCF। इसका आपको सीधा सा इसको ऐसे याद रखना है, यदि भिन्नों का LCM पूछा गया है तो अंश का LCM निकाल देना है और हर का SCF। और यदि भिन्नों का महत्तम समावर्त SCF पूछा गया है तो अंश का ही आपको SCF निकाल देना है। उसका अपोजिट अंश का आपने जब SCF निकाल दिया तो हर का आप निकाल देंगे उसमें LCM, अपोजिट निकाल देना है। और जो पूछा गया है वो अंश का निकालना है और उसका अपोजिट हर का आपको निकाल देना है। चलिए प्रश्न के साथ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अंश हैं हमारे 22, 55, 33 और 11। इनको हम लिख लेते हैं 22, 55, 33 और 11। हमसे पूछा गया है LCM लघुत्तम समावर्त। तो अंश का जो अंश है हमारे ये, इनका हम निकाल देंगे क्या? LCM। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन संख्या का भाग देते हैं पहले। तो ये 11 के सारे गुणज हैं तो 11 का हम भाग दे देते हैं। तो 11 का यहाँ पे जब भाग करोगे आप तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 1, यहाँ 2 मिल जाएगा, 11 5 55, 5 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा और यहाँ 1 मिल जाएगा। अब ये जो हमें मिला है 2, 3, 5 और 3 और 1, इनमें किसी भी संख्या का कॉमन भाग नहीं जाएगा। तो LCM निकालने के लिए आप सीधा गुणा कर सकते हैं। 2 पंचा 10, 10 तिया 30 और 30 का गुणा 11 में कर दोगे तो 330। 330 आपको मिल गया LCM। अब हमें निकालना है SCF। SCF निकालने के लिए जो संख्याएं हमें हर में दी हुई हैं, हर का हम SCF निकालेंगे। तो 14, 21, 35 और 63। तो 14, 21, 35 और 63 देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आपका जो SCF होगा वो 7 होगा। मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। जब भी आप SCF निकालें, कितनी भी संख्या आपको दी हुई हो, यहाँ पर 4 संख्याएं हैं हमारी हर में, हर का हम SCF निकालेंगे। उसके बाद आपको सबसे छोटा संख्या पकड़ना है 14 और उसका भागा देके देखना है अगली संख्याओं में। तो 21 में भी नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा और 63 में। अब देखना है इस छोटा संख्या में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से भागा जा सकता है। तो 7। तो 7 का
14 से भी भाग चला जाएगा, 21 से भी चला जाएगा, 35 से भी और 63 से भी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 7। तो 7 हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 330/7 क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब हमें भिन्नों का लघुत्तम समावर्त निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है, आप अंश का निकालेंगे एलसीएम और हर का निकालेंगे एचसीएफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 14/33, 21/22, 42/55 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है महत्तम समावर्त। तो महत्तम समावर्त निकालने के लिए अंश का निकालेंगे हम महत्तम समावर्त। तो अंश लिख लेते हैं 14, 21 और 42। तो इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि 14 में 7 से भागा चला जाएगा, 21 में भी और 22 में भी। तो 7 आपका क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अब बचा हमारा हर। तो हर का हम इसका अपोजिट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, महत्तम समावर्त का अपोजिट। दो ही चीज़ें हैं, लघुत्तम निकाल देंगे हर का हम। तो 33, 22 और 55 हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनका हम निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मेथड होता है, कॉमन संख्या से पहले भाग देते हैं। तो 11 से देंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब ये कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो हम सीधा गुणा कर सकते हैं। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 का गुणा 11 में करेंगे तो 330। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/330। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हमारा जो महत्तम समावर्त भिन्न का जब हम निकालेंगे फॉर्मूला होता है, महत्तम निकालना है तो अंश का निकाल देंगे आप महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ निकाल देंगे और हर का निकाल देंगे एलसीएम। इस तरीके से हमारा एचसीएफ जो था वो 7 था, एलसीएम जो था 330 था। तो 7/330 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त हमें दोनों निकालना है। महत्तम समावर्त, तो सबसे पहले हम महत्तम समावर्त निकालते हैं। तो जब हम महत्तम समावर्त निकालते हैं भिन्नों का, तो अंश का महत्तम समावर्त निकालते हैं। तो देखने से ही समझ में आ रहा है 14, 7 और 35 ये क्या हैं आपके अंश हैं ये। तो इनका हमें महत्तम समावर्त निकालना है तो 7 ही मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा हर होता है इनका हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो जब 13, 39 और 26 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम 78 मिल जाएगा। तो 60/78 क्या हो जाएगा आपका संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। और अब निकालना है हमें लघुत्तम। तो अंश का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त। तो 14, 7 और 35 का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 7 से कॉमन आपका भागा जा रहा है, यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा। 5 दूना 10 और 10 का पहाड़ा 10 का गुणा जब 7 में करोगे तो 70 मिल जाएगा आपको। और फिर जो 70 आपको मिल गया है इसको आप ऊपर लिखेंगे और नीचे का जो हर है आपका उसका आप निकाल देंगे एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है तो 13 लिख लेंगे। तो 7/78 और 70/13 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हुए हैं इससे पहले, मतलब जो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, आपको फिर से बता देता हूं मैं। ये फॉर्मूला जो हमारा है, जो हमें निकालना है वो निकालेंगे हम अंश का और हर का निकाल देंगे उसका अपोजिट यानी महत्तम समावर्त। यहाँ पे हमें मासा निकालना है महत्तम समावर्त, तो अंश का महत्तम समावर्त निकालना है और हर का लघुत्तम समावर्त। ये याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, निश्चित ही मैं उस डाउट को आपका दूर कर दूंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1.2.14 का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दशमलव दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इसको भिन्न बना लेंगे। भिन्न कैसे बनाएंगे, जैसे 1.2 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 12/10। कैसे, एक दशमलव हटा तो नीचे 10 से भागा। इसी तरह 0.14 इसको आप क्या लिख सकते हो, 14/100। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो बढ़ा दिया। इसी तरह 2.50 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 25/100। तो
तो अब इनको सरल कर लेते हैं। 12/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। इसी तरह 14/100 को आप क्या लिख सकते हो, 7/50। और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25/10 यानी कि 5/2। अब ये आपको तीन भिन्न मिल गई, 6/5, 7/50 और 5/2। इनका आपको लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त निकालना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में इसी वीडियो में बताया है। और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि कोई भी डाउट किसी भी प्रश्न में इस वीडियो में या लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त में आपको है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित ही उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और यदि आप मैथ और रीजनिंग का किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।